मैं डॉक्टर तंगेल्ला शिवप्रसाद रेड्डी, स्वतंत्र पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, हैदराबाद, तेलंगाना से भारत देशवासियों, माता पिता सम्मान समान भाइयों बहनों और मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक मुख्य मुद्दा या अंश लेके आया हूं। 2014 में जब बीजेपी अपनी घोषणा पत्र पब्लिक में जो पेश किया था, अहम मुद्दे उसमें थे। उनका नारा था अच्छे दिन, सबके विकास सबके साथ। ये नारा से 214 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी सरकार बनाए। ये वादे, एक जो था काला धन, भ्रष्टाचार के ऊपर वार, तद्वारा हर एक नागरिक के खाते में, बैंक के खाते में 15 लाख रुपया जमा करने की दावा किए थे। साथ में हर साल 1 करोड़ जो है जॉब हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये उन्होंने जनरेट करने की वादा किए थे। साथ में खेती बाड़ी करने जो किसान हो या मिडिल क्लासेस, इनके लिए वो हर एक प्रकार की अपनी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में वो शामिल करे थे। लेकिन क्या हुआ, 214 से 215 219 2014 टू 2019, क्या यह घोषणा पत्र जो 2014 में मोदी जी जो प्रस्ताव किए थे, आज 2019 की घोषणा पत्र ये क्या बोल रहा है? इस घोषणा पत्र में फिर और एक बार हिंदुत्व की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार 15 लाख की बात नहीं हुई, 1 करोड़ उनकी बात नहीं हुई। 1 करोड़ जो जॉब, उद्योग जो देने वाले थे हर साल, इसकी बात या चर्चा ही इस घोषणा पत्र 219 की घोषणा पत्र में नहीं है। हिंदुत्व, हम सब हिंदू है, हम देशवासियों, हम सब हिंदू है, लेकिन हिंदुत्व होने के नाते देश को चलाने में जो घोषणा पत्र काम करता है हर एक पार्टी का, और उस घोषणा पत्र के संबंधित हमारे प्रजातंत्र में लोग वो घोषणा पत्र के ऊपर विश्वास करके अपनी मतदान करते हैं। ऐसी मतदान करने वाले लोगों को आपने क्या किया, यही हम बताना चाह रहे। उसमें 2 अंश हम ले रहे हैं आज। 214 से हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विदेश की दौरा लगाई और उससे क्या लाभ हुआ हमारे देश को, हमारे देश के प्रजा को, ये आज की चर्चा में। क्योंकि जब जब भी वो विदेश गए हैं, हर बार जब विदेशी से वापस लौटे, 2 गुजराती के जो फैमिलीज है, आदानी और अंबानी, हर एक विदेश जब वे लोग जाते थे, उनके साथ आदानी या अंबानी की एक व्यापारी की संगठन जाती थी, और हर एक विदेश में इन व्यापारी संगठनों से उनका वहाँ पर अग्रीमेंट हुआ। वो देश के हित में हुआ या केवल गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, माने आदानीज अंबानीज व्यापारियों की खाली उनकी डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि जब भी विदेश जा रहे थे, आपको अंक के साथ हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। आदानी और अंबानी जिस तरह हर एक विदेशी संस्था से, डिफेंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, ये संस्थाओं से अग्रीमेंट किए। इससे क्या हुआ, भारत में इतने बड़े पैमाने पे 200 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जो अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस के साथ अभी आजकल चर्चा में है, साथ में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL जो है जियो और रियलकॉम,
और बाकी प्राइवेट टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनकी चर्चा में है, उनके साथ चर्चा में है। साथ में ONGC है, IOC है, जो आज तक हमारे गाड़ियां जो चल रही है, रेलगाड़ियां, उनके इंजन को जो ये तेल सप्लाई करने वाले थे, आज इनके जगह रिलायंस क्यों आया। और वैसे ही बैंक जो 1971 के बाद में नेशनलाइजेशन हुआ था, हर जो शहर में एक और ग्रामीण प्रांत में 4 उसके ब्रांच खोलने की जो परंपरा चल रही थी, आज क्यों नोटबंदी के बाद, मोदी आने के बाद ये बंद हो जा रहे हैं और ये भी प्राइवेटाइज करने जा रहे क्या। तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा है। ये हमारा हक है, ये हमारा पैसा है और ये हमारे हित में और हमारे वेलफेयर में ही रहना चाहिए। तो हमारे आज अतिथि है प्रोफेसर रमेश रेड्डी रमेश रेड्डी, जो कि एक्स प्रिंसिपल और डीन उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के रह चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या बोलते हैं रमेश रेड्डी जी, जो घोषणा पत्र 2014 में जो घोषणा पत्र मोदी जी और बीजेपी ने किया था, क्योंकि बीजेपी RSS जो ऐसे पार्टियां हैं वो अंश को ज़्यादा प्राधान्यता देते हैं। यहाँ पर अब आजकल क्या हो रहा, बीजेपी और RSS जो घोषणा पत्र जो किए, केवल मोदी या अमित शाह, जो व्यक्ति की पूजा हो रही है, ये व्यक्ति की पूजा मेरे ख्याल से बीजेपी और RSS के सिद्धांत के खिलाफ है। सही बात। क्या बोलते हैं आप? नमस्कार देशवासियों, भाइयों और बहनों। हम जो है बुद्धिजीवी प्रोफेसर रह के बहुत कुछ मालूम होता है हमको, जो आम लोगों को जो है 10 साल के बाद समझ आता है, हमको आज ही समझ में आता है। पहली बार जो है मोदी जी से हमारी काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि गुजरात मॉडल का जो है काफ़ी बड़ा चर्चा हुआ था। 2013 में हमको जब गुजरात बुलाए थे नवंबर में, प्रोफेसर प्रिंसिपल होने के नाते हम लोगों को बुलाया गया। टिकट भी उन्होंने भेजा, अकोमोडेशन भी दिया और खाना वगैरह सब उन्हीं की प्रबंध थी। हमने महात्मा मंदिर में जो मीटिंग हुआ, 10,000 के करीब लोग थे, बच्चे लोग थे, एजुकेशन समिट था और हम लोग 400-500 लोग जो है प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स थे। उस दिन वहाँ उनसे उनका भाषण सुन के बहुत खुशी हुई। हम समझे कि देश को एक बड़ा नेता मिल गया। मगर जब मीटिंग के बाद लंच तक भी हमारे साथ थे, उसके बाद जब अहमदाबाद में अंदर गए देखने के लिए, हम परेशान हो गए। अहमदाबाद के इतने गंदे गलियां थे, रोड ठीक नहीं है, सफाई नहीं है और ट्रैफिक का कोई प्रबंध नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक नहीं है। हम समझे जब ये डेवलपमेंट का जो है समझ ही नहीं आता इनको, प्रगति क्या होती है देश की, शायद मोदी जी जानते नहीं। उसके बाद जब हम वापस आए फिर भी उम्मीद रखें। मेरा तो जो है दिल टूट गया था उस दिन जब हैदराबाद आ गए। काफ़ी कुछ देखे, पहले बहुत कुछ कर रहे थे मोदी जी, प्रधानमंत्री बन गए देखते देखते। और प्रधानमंत्री की आशा जो है हम लोगों को जो है देश के लिए काफ़ी बड़ा आशा था। बाद में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी एक एक कदम आगे बढ़ते गए और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो लगाया वो ये कोशिश करे, मगर एक भी ठीक नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे काफ़ी तकलीफ़ हो गया लोगों को। फिर बाद में GST लगा, छोटे व्यापारी बहुत बर्खास्त हो गए। और लगभग मुझे पहचान है यूपी में, कानपुर में 5,000 इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे बड़े मिडिल लेवल इंडस्ट्रीज पूरे बंद करना पड़ा, क्योंकि कैश नहीं था उनके पास, लोग नहीं रह सकते थे, काम करने वाले नहीं सकते, आर्डर्स नहीं मिल रहे, मटेरियल्स नहीं मिल रहे, सप्लाई नहीं हो रहा। तो कुछ वो निराशा छवि से शुरू हुआ काफ़ी लोगों में। इनफैक्ट जो है उसी दिन मैं जब पूछा और लोगों को, कानपुर वासियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को, वो तो बोल रहे थे अभी से जो है मोदी को बीजाने की कोशिश शुरू करना है, इससे बहुत खतरा है देश में के लिए। तो फिर हम तो गपचुप रह गए। मैं देखते देखते जो है मोदी जी काफ़ी बार, कम से कम जो है 52 टाइम्स, यानी 52 विदेशी ट्रिप्स करे हैं। वहाँ नहीं, 52 कंट्रीज़ को गए, 52 देशों को विज़िट किया है। 41 अकेशंस, 41 अकेशंस में जो है वहाँ गए हुए। और 165 दिन उन्होंने विदेश में दौरा किया है। और जब भी दौरा करते हैं
एक्सपेंसेस पूरा जो है नवंबर आखिरी तक 355 करोड़ खर्चा हुआ है देश का। मगर साथ में कौन कौन थे? दो आदमी हर वक्त उनके साथ रहते थे, अदानी और अंबानी। हमने सोचा अदानी अंबानी क्यों? फिर गुजरात मॉडल जो बोले हैं, गुजरात में मॉडल बोले तो गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। काफ़ी बार मोदी जी से बोले आप क्या करें मोदी जी, तो मोदी जी बोलते थे हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ हो जा रहा है। क्या हो रहा है देखें। तो अदानी और अंबानी जो डेवलपमेंट करे वही डेवलपमेंट गुजरात का डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। इसीलिए उन गुजरात मॉडल जब हिंदुस्तान में लगाते बोले हम समझे कि गुजरात का बहुत तरक्की हुआ, वो मॉडल हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन हिंदुस्तान में जो करें वही गुजरात मॉडल, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, जो अदानी अंबानी करेगा वही देश की तरक्की है। इसीलिए उन्होंने ये 52 कंट्रीज़ जो ऑकेशंस में 41 बार जो है उन्होंने विदेश यात्रा किए हैं, उसमें जो है पूरे डील्स जो है 18 डील किया है और 16 कंट्रीज़ के साथ जो है डील किए हुए हैं, उन्होंने समझौता किया है। इसमें दो ही लोग बेनिफिशियरी है, एक अदानी है एक अंबानी है। वो दोनों के सिवा हिंदुस्तान में और कोई है क्या? कोई नहीं है क्या इस देश में? कोई काम लायक ही नहीं है क्या? ये दोनों ही है क्या? और दोनों का भी देखेंगे अंबानी और अदानी। अंबानी तो पूरा दिवाला ही उठा, उसके कंपनी पूरे बंद ही हो गए, शेयर वैल्यू पूरा गिर गया। उनके साथ जो क्यों जुड़े हुए मोदी जी? ये सब जो है एक तरीके का डाउट, सस्पिशन हमारे दिल में आने जाग उठा है। लोगों में देखते देखते जो है अदानी के साथ 13 डील किए हुए हैं और अनिल अंबानी के साथ 5 डील किए हुए हैं। किस एरिया में किए हैं? डिफेंस। एक सेकेंड, अदानी और जो अनिल अंबानी, अदानी जो है स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद जो एमपी है सुब्रमण्य स्वामी, वो एक 4 दिन के पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि अदानी जी जो है 72,000 करोड़ 72,000 करोड़ घाटे में है, बैंक हो दूसरी संस्थाएं। वैसे ही अनिल अंबानी का तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल चुके हैं और साथ में वो कंपनी ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी वो इंसॉल्वेंसी पिटीशन रियल काम में, वहाँ पर भी 35,000 से ज़्यादा केवल एक टेलीकॉम में, फिर एनर्जी, ये सब जुड़े तो और लाखों के ऊपर उनका कर्जा, जो बैंक से लिए सो कर्जा, बाकी संस्थाओं से लिए सो कर्जा और पब्लिक से भी शेयर के रूप में जो कलेक्ट किया, वैसे काफ़ी भी अनिल अंबानी अभी कर्जे में है। तो इस विषय में ही ये प्राधान्य अदानी और देखिए, अदानी और अंबानी की मोदी जी से आज से नहीं, अदानी और अंबानी का मोदी जी का रिश्ता आज से नहीं, जब मुख्यमंत्री थे 208 से उनकी जो है उनका रिश्ता है। 208 में कीनिया और उगांडा का जो है मुख्यमंत्री जी गए थे उनकी फेवर में काम करने के लिए। और पीएम जी जो है इज़राइल गए थे अदानी के लिए, वो मार्च 30 तारीख 216 गए थे। जापान गए थे अदानी और मित्तल के साथ और थोड़े लोग मिलके, और वो अगस्त 30 तारीख को और सितंबर 3, 2014 को गए थे लॉजिस्टिक्स के लिए। ये लोग 3 फोकस करें, डिफेंस के ऊपर, पावर के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो जापान गए थे लॉजिस्टिक्स के लिए और इज़राइल गए थे काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरिंग, वाटर मैनेजमेंट और फोटोवोल्टाइक सेल्स, उसके ऊपर ध्यान दिया है उन्होंने। फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे नवंबर 18, 2014 को, कोल का जो है माइनिंग ऑपरेशंस के बारे में जो है डील करने के लिए वहाँ गए थे। वो 80,000 करोड़ का लगभग जो है डील है, और एक ही सिर्फ अदानी का। मलेशिया गए थे 20 और 21 नवंबर 2015 में पोर्ट्स के लिए $32 बिलियन की जो है डील हुआ है मलेशिया में। ईरान में जो है $500 मिलियन का हुआ है, वो मई 20-21 2016 में पोर्ट्स के बारे में। और मोजम्बिक को जो है पल्सेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, जो अपने दान रहते हैं ना, दाल वो पल्सेस जो है उसको मोजम्बिक में ज़्यादा होता है। उनके साथ जुलाई 7 तारीख 2016 में डील हुआ है। सारे पल्सेस जो है हिंदुस्तान में यहाँ पर लाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए डील अदानी साहब के साथ हुआ है। ओमान में पोर्ट्स और सेज के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए वहाँ पर हुआ है 11 और 12 फरवरी 2018 में। फिर बांग्लादेश के साथ भी 1.1
प्रतिशत $5 बिलियन की जो है पावर का बांग्लादेश में वो भी डील हुआ। ये जून 6-7-2015 में हुआ है। इवन पाकिस्तान के साथ इतना दुश्मनी दिखाते हैं, लड़ने के लिए कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वहाँ पाकिस्तान जब गए थे 4000 मेगावाट पावर जनरेशन का जो है डील करने के लिए अदानी के लिए गए थे। वो देश के हित में नहीं है, अदानी के हित में हुआ था। चाइना जो है अभी है, चाइना को भी जो है 14-15-16 मई 2015 में फोटोवोल्टाइक सेल्स के डेवलपमेंट और आदि के लिए $22 बिलियन की जो है निश्चित हुआ था चीन के साथ। ओक्लाहोमा में हमारे जो आर्मी हो, वायुसेना के लोग जो हो वहां पर लड़ रहे थे चीन के आर्मी के साथ और म्यांमार के साथ। हमारे जवान जब लड़ने में वहां थे देश की रक्षा के लिए, ये समय में भी यहाँ पर चाइना में डील चल रहा था। म्यांमार में जो है सितंबर 6-7 में 2017 में $500 मिलियन का डील हुआ। यानी जनवरी में 217 जनवरी में उनका $4.63 बिलियन की जो है बिजनेस था। दिसंबर 2017 यानी 12 महीने में 10.4 बिलियन की जो है डील्स हुए। देखिए 124.5% का राइज हुआ है, प्रतिशत बिजनेस उनका राइज हुआ है 124 पॉइंट, एक ही अदानी का। और ऑस्ट्रेलिया में भी वहां पर 80,000 मेरे ख्याल से जब हुआ, वो माइनिंग का हुआ, बोला ना 80,000 करोड़ का, वहां पर भी लोग थोड़ा प्रोटेस्ट भी किए एनवायरनमेंट के तहत जो है पोल्यूशन होता है वहाँ पर, इसीलिए वो लोग काफ़ी गड़बड़ हुआ। को भी हम इंपोर्ट करने की जो डील है, और ये भी अदानी के कंपनी के थ्रू ही हुआ था। ये सब देशवासियों ये अदानी के साथ ऐसा लगता है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है खाली गुजरातियों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी देश पूरे जो है या वो स्लेव्स बनेंगे या सर्वेंट बनेंगे, ऐसी बात हो रहा है। अंबानी का अदानी का तो होगा, अभी अंबानी का देखिए, अंबानी के डील्स अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी नहीं है, वो बाकी है। और अनिल अंबानी जो है बहुत कुछ नुकसान में थे और उनको ऊपर लाने के लिए फ्रांस में राइफल डील किए। अप्रैल 15 में 9 से 12 तारीख के 4 दिन वहीं थे। वहाँ पर जो है फिर दोबारा फिर एक बार गए हैं, जून में गए हैं 15 में, फिर जाके राइफल डील का जो है सिग्नेचर किए, डील कर रहे हैं 58,000 करोड़ की 36 यानी 36 राइफल खरीदने के लिए 58,000 करोड़ का डील किया है। एक एक का जो है लगभग 1600 करोड़ का जो है एक फाइटर एयरक्राफ्ट का जो है डील हुआ है। ये सितंबर 2019 में पहला फ्लाइट, वो टाइम में क्या बोले, बहुत इमरजेंसी है, युद्ध होने वाला है, इसीलिए इमरजेंसी में 36 राइफल्स खरीदना है, मगर वो आने वाला पहला राइफल इस देश में आएगा सितंबर 2019, यानी एग्रीमेंट के बाद 4.5 साल के बाद आने वाला है। वो क्या इमरजेंसी है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या खुद को बना रहे हैं या देशवासी को। और यहाँ पर भी एक आप सोच लगाइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हमारी एक संस्था है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो पिछले 50 साल से हमारी देश की रक्षा में, वायुसेना की रक्षा में है, ऐसे संस्था को 214 से लेके जब मोदी जी भी आए, उनके साथ HAL CEO भी फ्रांस के हुए थे, ये सब एकजुट होकर फ्रांस दसाल्ट कंपनी और HAL के बीच में ये जो समझौता होने वाली थी, उसके हस्ताक्षर होने वाली थी, लेकिन अनिल अंबानी केवल 12 दिन के पहले रिलायंस डिफेंस नाम के एक संस्था स्थापित करते हैं, एक शिपयार्ड कंपनी को, एक वो जो नहीं चलती खरीदते हैं, कंपनी गुजरात को खरीदते हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट नागपुर में 280 एकड़ उनको एक जमीन देती है। ये सब दिखाकर रिलायंस डिफेंस दसोल्ट कंपनी से HAL के बदले में इन्हों समझौता करते हैं। और इनका क्या तजुर्बा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 30,000 से ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयज़ है और इतनी उनकी अनुभव है, और ये सब छोड़ के अनिल अंबानी जो कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बैंकों को कुछ कर्जा वापस नहीं कर सकता, एरिक्सन जो है और SBI कंसोर्शियम जो रियलकॉम की कंपनी के ऊपर इतने सारे कर्जा लिए थे, वो ये बोल के एप्लीकेशन डाला है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे आदमी को
इतनी बड़ी पैमाने पे, और भी वो देश की रक्षा करने वाली राफेल जैसी एक फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिया गया, आप सोचो देशवासियों। और स्वीडन के साथ इन्होंने 22 मार्च 15 और 13 फरवरी 16 में 2016 और 16 और 18 में जो है मोदी जी गए थे अप्रैल में 2018 में डील साइन करने के लिए। उसमें जो है आरडीए और वहाँ का साब ए बी बोल के रहता है, बड़ा कंपनी है, उनके साथ 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ का सिंगल इंजन डील किए हैं। सिंगल इंजन का काफ़ी जो है डबल इंजन रहते हैं मगर सिंगल इंजन का डील किए। इजराइल के साथ भी समझौता हुआ, अंबानी के साथ डील हुआ है, वो जो है मार्च 29 16 और जुलाई 4 तारीख को 17 में 2017 में एलबिट इस्तार के साथ, और इनका जो है एग्रीमेंट हुआ है वहाँ का AADS बोल के है। वहाँ 65,000 करोड़ का डिफेंस, डायमंड और जो है वाटर मैनेजमेंट, एग्रो रिसर्च के ऊपर हुआ है। डायमंड को भी नहीं छोड़े, डायमंड को भी नहीं छोड़े ये लोग। और रिलायंस डिफेंस का जो है 51% प्रतिशत शेयर है, और वहाँ का इजरायली का समझता जो है RESY है 49% है। तो रशिया के साथ भी इनका डील है 22, 23 दिसंबर 15 को और 8-10 जुलाई 15 को 2 विजिट किए थे। लगभग 40,000 करोड़ यानी 5.4 बिलियन 5% 4 बिलियन हजार करोड़ या 5.4 बिलियन डॉलर्स की जो समझौता रशिया के साथ हुआ, और वो भी अनिल अंबानी के कंपनी के साथ। इसीलिए रशिया ने आज बड़े पैमाने पे उनको एक क्या बोलते हैं, उनको आज कुछ अभी देखिए का एक सम्मान देने की भी वो लोग आगे आए। अब सम्मान तो काफ़ी आते रहते, मुझे खुद मोर देन 30 सम्मान ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से है, अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, जापान से है। वो सम्मान से कोई वैल्यू नहीं है। अपन जो है देश के लिए क्या कर रहे वो यहाँ तो समझौते के ऊपर ही सम्मान मिला। हाँ, समझो के ऊपर ही संज्ञा, नहीं तो उनको रिश्ता रिलायंस के साथ जो 40,000 की है डील किए, नहीं तो उनसे कोई रिश्ता ही नहीं था इन लोगों को। और USA के साथ जो है शिप रिपेयर्स के ऊपर जो है डील हुआ है, वो 3 से लेके 5 साल का एग्रीमेंट है। ये जून 16 में हुआ और फरवरी 17 में भी हुआ। ये लगभग 15,000 करोड़ की खाली मेंटेनेंस की एग्रीमेंट, यानी टोटल अंबानी का जो है 2,22,000 करोड़ प्लस 15,000 करोड़ 4 साल तक, ये 2,22,000 करोड़ रुपयों का जो है डील इन्होंने सिर्फ अंबानी के लिया। और देशवासियों, विदेशी दौरों का आपका मुद्दा ये सामने आया। हर एक विदेश दौरा के पीछे अनिल अंबानी या अदानी, इनके साथ, इनके कंपनियों के साथ, वहाँ के जो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता है। और अनिल अंबानी जैसे जो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और नेशनल कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में भी वो अपने एक इंसॉल्वेंसी पिटिशन भी ये डाला कि मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर बैंकों के साथ जो कर्जा लिया मैं उनको वापस नहीं मैं दे सकता। तो ऐसे आदमी को 2,22,000 करोड़ की जो अग्रीमेंट्स, जो बिजनेस व्यापारी डील्स जो हुई है हर एक विदेश के साथ, जहां जहां मोदी भी गए, आप सोचिए इनको किस तरह इस डील्स दिया गया और किया गया। क्योंकि यहाँ पर जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनको पूरी तरह से बंद करने की एक बड़ी साजिश, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो रहता है, हमारे रोजगार युवक जो आज आत्महत्या करते या रोड पे आंदोलन करते हैं, ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देता है। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी रहता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जब अपने कंट्रोल में है। लेकिन ये प्राइवेट संस्था, प्राइवेट व्यापारी जब ऐसे डील्स करते हैं, और खासकर रक्षक में हो, देश की रक्षा डिफेंस डील्स में हो या पावर डील्स में हो या अन्य आदि, इसमें आप कोई जवाबदारी नहीं रहता है। क्योंकि जिस तरह अनिल अंबानी ऑलरेडी टूट चुके हैं, ऐसे आदमी को और इतने बड़ी पैमाने पे अगर आज आप देश को बचाने के बजाय, देश के हित में बजाय, आप एक व्यक्ति व्यापारी गुजराती के, और अदानी भी काफी कर्जा बैंक से है, तो ऐसे लोगों के साथ भारत के प्रधानमंत्री जहां जहां गए, इन कंपनियों को, विदेशी संस्था या विदेशी कंपनियों के साथ समझौता क्यों किया है? और उनको पता नहीं था इतने कर्जा है और
जो नोटबंदी के बाद में बैंक्स भी बंद करने की जो साजिश चल रही है, हर बैंक से ये लोग बड़े पैमाने पे कर्जा लिए हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपया कर्जा लिए हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट के रूप में ये सब कर्जा वही है। ऐसे लोग, जब किसान जो है मर रहा है, 1 लाख कर्जा लेने के बाद वो कर्जा नहीं चुका सक रहा, तो बैंक जो है उनकी पूरी इज्जत जब निकालने की एक कोशिश करती है तो वो आत्महत्या कर रहा है। किसान परिवार रोड पे है आज। उसी तरह हमारे बेरोजगार युवक नौजवान, उनको बेरोजगारी की वजह से पढ़ाई इतनी करने के बाद, इतनी ज्यादा पैसे लगा के पढ़ने के बाद भी जब उनको कोई एक नौकरी या एक जॉब नहीं मिलता है तो वो भी आंदोलन में है और वो भी आत्महत्या कर रहा है। जब इस तरह की हमारे भारत में इस तरह की जब सोच और उस सोच के साथ हमारी हालात हैं, इन केवल 2 गुजराती बिजनेस के कुटुंब फैमिलीज को इतनी बड़ी पैमाने पे लाखों करोड़ रुपयों की जो समझौता आप विदेशी संस्थाओं के साथ, विदेशी व्यापारियों के साथ क्यों कर रहे हैं मोदी जी? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स HAL हो या BHEL हो या ONGC हो, IOC हो या बैंक्स, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर है, इनको क्यों आप बंद करने की साजिश कर रहे हैं? एक बार रमेश रेड्डी के साथ उनके जो तजुर्बा है, वो भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है और उनकी तजुर्बा भी हम कुछ और बात सुनाना चाहता हूँ। इस डील ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे, माइनिंग का डील किया है अदानी के लिए, वो लगभग जो है 80,000 करोड़ का था। उसके वो टाइम में जो है अरुंधति भट्टाचार्य बोल के जो SBI का पहला मैनेजिंग डायरेक्टर थी, अब चेयरमैन है, उसको भी साथ ले गया। ये सब सारे लोग जितने भी ऊपर है, बैंकों का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो या अपने ऑफिसर्स हो, ये सब जो है इनके ही गीत गाते हुए वहाँ हर वक्त, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब हमने इंक्वायरी किया, गुजरातियों का काफ़ी दावा चल रहा है। और देखते देखते जो अपने पूरे स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन जितने भी थे, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बर्बाद किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी झगड़ा लगा दिए हैं और CBI में भी प्रॉब्लम हुआ है और ED और इनकम टैक्स वालों में भी जो है बहुत कुछ कमज़ोरी में कर रहे हैं, वो अपने निष्पक्षपात इंक्वायरी नहीं कर सक रहे हैं और जो है इलेक्शन कमीशन में भी पूरा ऊपर छेड़छाड़ कर दिया है। तो इस तरह से देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, आज़ाद इंस्टीट्यूशंस थे, वो सब कुछ जो है कब्जे में रख के, काबू में रख के अपने मनमाना काम करा रहे हैं। इससे हमको ये व्यक्ति होता है जैसा कि अपन आज़ादी खो जा रहे हैं, देखते देखते अपनी आज़ादी खो जाएंगे और फिर एक बार 100 साल के ऊपर जो है आज़ादी के लिए देश को लगा। जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसा गुजराती ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाला लग रहा है। ये सिर्फ गुजरातियों को ही भरोसा करते हैं, किसी दूसरे को भरोसा करते हैं। देशवासियों, अब की बार अगर फिर जीतें, हम समझते हैं मोदी जी जो है पूरे बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जितने भी सेंट्रल सेक्टर्स है, पूरे जो डिफेंस सेक्टर्स है, सबको प्राइवेटाइजेशन करते हैं। अभी शुरुआत तो अभी हुआ है, इलेक्शन से पहले सर्जिकल स्ट्राइक जब चल रहा था, पुलवामा का स्ट्राइक चल रहा था, बालाकोट में चल रहा था, इन्होंने उसी टाइम में जो है सारी देश उधर मुड़ के देख रही है। ये पीछे पीछे जो है अदानी को 5 एयरपोर्ट बेच दिया है और अंबानी के जी रेलवे का पूरा डीलरशिप, यानी डीजल जो आज तक 70 साल तक रेलवे का कोई अपने को चिंता ही नहीं था, हर चीज़ सब ठीक ठाक चल रहा था। ONGC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले फ्यूल सप्लाई कर रहे थे, अभी उन लोगों को भी प्राइवेट करने के रास्ते में रिलायंस वालों को जो है पूरा डीजल सप्लाई करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके साथ साथ जो है BSNL और जो महानगर टेलीफोन निगम वाले जो भी है, उनका जो नेटवर्क है ठीक है, उनका नेटवर्क कमज़ोर है, तो जियो को दिया है। जियो को दिए तो भी नुकसान नहीं है, मगर पूरा डिफेंस के कॉन्फिडेंशियल सेक्टर पूरे जियो के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर में। फिर बाद में जो है अपन आगे कैसा, देश की जो है स्वतंत्रता क्या रहेगी, तो देश की स्वतंत्रता खतरे में है। देशवासियों, सोच समझ के जो है आप एक्ट करो। आपको सुनाना हमारी फ़र्ज़ है, हम जो है पढ़े लिखे हैं, आप लोगों की मुश्किल कष्ट से जो है हम इतना दूर आ गए हैं, पढ़ के मेहनत करके पढ़ के आए हैं। हम देशभक्ति से जो है देश की सेवा कर रहे थे और इस देश को जो है आज़ादी रखना हमारी जिम्मेदारी है और आप लोगों को बताना हमारा जिम्मेदारी है। इसी तरीके से जो है हम आपको सबको भी यही चेतावनी देते हैं, सोच समझ के। मोदी जी के जो है खतरे के काफ़ी घंटी बज रहे हैं, सोच समझ के करिए। ये 2 लोग जो है अमित शाह और
पूरा बीजेपी परेशान है, आरएसएस वाले परेशान हैं। वो लोग काफ़ी लोग हमारे से बात करते हैं, वो खुद बोलते हैं परेशान तो है। नहीं, मैं चूस सकता है। ये था आज का चर्चा। रमेश रेड्डी साहब, आपको अगले नोटबंदी का जो अंश है आपके सामने देशवासियों, हम आंकड़ों के साथ जिस तरह साजिश की गई नोटबंदी के साथ में, और हमारे बैंकों को जिस तरह बंद कर दिया जा रहा है, और ये भी प्राइवेटाइज जिस तरह हो रहा, ये भी अंश आपके साथ में आएंगे। आज जो आंकड़ों के साथ विदेशी पर्यटन के जो इसके पीछे में राज क्या है और साजिश क्या है, आज के चर्चा के द्वारा हम देशवासियों के सामने लगाए हैं। और आप चिंतित हो और आप सोचिए, सोच के देश के हित में आप फैसला कीजिए।